वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आज हम अकाउंटिंग आइकम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 जो कि अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज है इसको स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये चैप्टर अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज का जो चैप्टर है ये बेस करता है दो तरह की चीज़ों पर, एक शेयर्स और दूसरा डिबेंचर्स। लेकिन इस वीडियो में, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम शेयर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से ऑफर करवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है सारा, फिर इसके अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि बिजनेसेस किस तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होती है बिजनेसेस की। और यहाँ पर चूँकि जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल्स और कैपिटल्स की फॉर्म्स, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेसेस पार्ट 1 में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके होते हैं कि बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स 3 तरह के होते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया की कंपनी, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ विद अ डिस्टिंक्टिव नेम एंड अ कॉमन सील। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लीगल होता है, रिकग्नाइज्ड बाय लॉ होता है और इसकी एक कॉमन सील होती है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कॉमन सील। कॉमन सील देखें कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने बोला कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन खुद को साइन कैसे कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो अपने सिग्नेचर्स की जगह जो जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज़ करती है, एक स्टैम्प जो यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं कॉमन सील। जॉइंट स्टॉक कंपनीज 2 तरह की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो अपना कैपिटल जो है, अपनी मनी जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करें, वहाँ से शेयर्स लें और उसके शेयर होल्डर बन जाए। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये नहीं कर सकती है, वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है कि वो आएँ और अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें। अब हम देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। व्यूवर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इसकी लीगल डिटेल्स के बारे में लिखा जाता है। सेकंड पर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसमें कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट और उसके राइट्स के बारे में लिखा जाता है। एंड द थर्ड वन इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को आप समझ लें कि एक इनविटेशन कार्ड है जो पब्लिक को दिया जाता है ताकि वो आए और शेयर्स परचेज करे, ताकि कंपनी का जो कैपिटल है वो राइज हो सके। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया कैपिटल, तो हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। कैपिटल इज़ अ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदर एसेट्स। ये एक ऐसा सरमाया होता है जो हमारे पास या तो मनी पैसों की सूरत में होता है या एसेट्स की सूरत में हमारे पास होता है। और कैपिटल की 6 टाइप्स होती हैं, देखिएगा, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ये 6 टाइप्स हैं कैपिटल्स की, जिनको हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो वी आर मूविंग टूवर्ड शेयर्स। अब देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। मेन थिंग जो बेसिक हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर में पढ़ना है हमने, वो शेयर्स हैं कि इनकी अलॉटमेंट किस तरह से होती है, शेयर्स क्या चीज़ होते हैं, ये सब हम अब स्टार्ट करेंगे। मेन पॉइंट अब होगा स्टार्ट। शेयर्स, द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, दीज स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है जब उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए वो शेयर्स बना जाए। शेयर्स एक शीट है, एक पेपर है जिसको आपने परचेज करना है, उसको शेयर, और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। जब शेयर्स जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, इशुएंस, सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट। इशू होता है ऑफर करवाना। जब कंपनी शेयर्स को ऑफर करवाती है तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी शेयर इशू करवा रही है। सब्सक्रिप्शन होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन जब सबमिट करवाती है कि उसने ये शेयर्स परचेज करने हैं, यानी आपने ऑफर करवाए, जनरल पब्लिक ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होगी सब्सक्रिप्शन। और लास्ट में फिर होती है अलॉटमेंट कि शेयर्स उनको दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इशुएंस। सबसे पहले इशुएंस का लिखा हुआ है कि 3 तरह से जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाते हैं, ऑफर करवाए जाते हैं एट पार।
एट पार यानी कि शेयर की फेस वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल प्राइस होती है, उसी प्राइस पर जब कंपनी शेयर इशू करवाती है, ऑफर करवाती है, तो उसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट पार। एट प्रीमियम यानी 100 रुपीज़ का अगर शेयर था तो कंपनी ने 120 का उसको ऑफर करवाया है एट प्रीमियम यानी प्रॉफिट पर। एट डिस्काउंट 100 रुपीज़ का शेयर था, उसने 95 का ऑफर करवाया, डिस्काउंट दिया। 3 तरह से शेयर ऑफर करवाए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन यानी जब जनरल पब्लिक जो है वो शेयर्स एप्लीकेशन जो होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी 3 तरह से होती है, अंडर, ओवर एंड फुल। अंडर सब्सक्रिप्शन होता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर करवाए उससे कम की एप्लीकेशंस आई। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने ऑफर करवाए 10,000 शेयर्स, तो उसको जो एप्लीकेशंस मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं, वो 8,000 शेयर्स के लिए हैं, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन होगी, यानी उसको उतनी एप्लीकेशंस नहीं आई जितने उसने शेयर ऑफर करवाए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कि जैसे उसने 10,000 शेयर्स ऑफर करवाए तो उसको 11,000 एप्लीकेशंस आ गई, कि ज़्यादा आ गई, उससे जितने उसने ऑफर करवाए उससे ज़्यादा की आ गई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। फिर लास्ट पर होती है फुल सब्सक्रिप्शन, यानी जितने ऑफर करवाए उन्हीं सब के लिए ही उसको एप्लीकेशन रिसीव हो गई कि जनरल पब्लिक जो है इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड है, इसको परचेज करना चाह रही है। लास्ट पर होती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 5 लोगों को की जाती है। देखिए, टू अंडरराइटर, टू प्रमोटर, टू वेंडर, टू जनरल पब्लिक एंड टू डायरेक्टर। डायरेक्टर्स आपको पता है शेयर होल्डर्स जो मिलकर मीटिंग करते हैं और फिर उसमें एक को या जो लोग सिलेक्ट होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। जनरल पब्लिक, देखिए आप जब भी शेयर्स अलॉट करने हैं ना, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आपके काम आएगी कि शेयर्स अलॉट होंगे जब, तो जनरल पब्लिक को जब अलॉट होंगे तो सिर्फ उसकी 2 एंट्रीज पास की जाएंगी। इसके अलावा आप अंडरराइटर को दे रहे हैं, प्रमोटर को दे रहे हैं, वेंडर को दे रहे हैं या डायरेक्टर को दे रहे हैं, सिर्फ एक एंट्री होगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये पहले ही कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो इनको एप्लीकेशन नहीं देना पड़ती है, इनको डायरेक्टली शेयर्स जो है अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक जो होती है जब उसको शेयर ऑफर करवाए जाते हैं तो वो बैंक में जाकर पहले एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाती है, फिर उसको शेयर अलॉट किया जाता है, तो इसलिए उसकी 2 एंट्रीज की जाती हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट करवाने की और दूसरी उसको शेयर्स अलॉट होने की। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है वेंडर, और ये न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, तो हम पढ़ते हैं कि वेंडर क्या कौन है ये। वेंडर इज द सप्लायर ऑफ कंपनी। वेंडर कंपनी का सप्लायर होता है जो कंपनी को गुड्स या एसेट्स प्रोवाइड करता है। अब एक वेंडर है, उसने कंपनी को एसेट ला कर दिया, यानी फर्नीचर ला कर दिया, ठीक है। अब वो चाहे तो वो कंपनी से उस फर्नीचर के बदले में 3 चीज़ें डिमांड कर सकता है। या तो वो कह सकता है कि मुझे इस फर्नीचर की पेमेंट के बदले में आप मुझे उतने के शेयर्स दे दें, या उतने के डिबेंचर्स दे दें, या मुझे आप कैश ही दे दें। ये तीनों चीज़ें वेंडर जो है वो डिमांड कर सकता है कंपनी पर अपने गुड्स या एसेट देने पर। अब देखें, जब भी कोई कंपनी अपने वेंडर को शेयर्स अलॉट करेगी ना अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, तो ये परचेज कंसिडरेशन जो होगी ये 2 तरह की होगी, एक होती है एक्चुअल और दूसरी होती है एग्रीड। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल को पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेंडर है, उसने 100 रुपीज़ का उसने एसेट दिया कोई, तो कंपनी ने उसको 100 रुपीज़ का एसेट था, उसने उसको पूरे पैसे दे दिए, एक्चुअल हो गई है, एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन ये हो गई। दूसरी है एग्रीड। अब जब वेंडर ने अपना एसेट दिया कंपनी को, तो कंपनी ने वो 100 रुपीज़ का एसेट था, कंपनी ने क्या किया, अपनी गुडविल के लिए उसको 120 दे दिए, यानी एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उसको। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाया करता है कि वेंडर जो होता है वो अपनी गुडविल के लिए कंपनी को डिस्काउंट दे देता है, यानी 100 रुपीज़ का एसेट था, उसने 95 ले लिए, या 95 के शेयर्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, कैश ले लिए, ये तीनों चीज़ें में से वो कोई भी डिमांड कर सकता है, उसको मिल जाएंगी। देखिए, ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स जो है वो 3 तरह से इशू किए जाते हैं, एक पार वैल्यू पर, एक प्रीमियम पर और एक डिस्काउंट पर। जिसको भी शेयर्स दिए जाने हैं इन्हीं 3 बेसिस पर दिए जाते हैं। लेकिन वेंडर को अलॉटमेंट के 2 तरीके होते हैं। वेंडर को जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, देखिएगा, फुली शेयर्स एंड पार्शली शेयर्स।
फुली शेयर्स का मतलब होता है कि उसने जो एसेट दिया, हम 100 वाली ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि उसने 100 रुपीज़ का एसेट जो है वो कंपनी को दिया, तो कंपनी ने उसको 100 रुपीज़ के ही वो शेयर्स दे दिए या डिबेंचर्स दे दिए या उसका 100 कैश उसको दे दिया। दूसरी है पार्शली शेयर्स, यानी 100 रुपीज़ का एसेट था, अब जो वेंडर है उसने डिमांड किया कि आप ना मुझे 95 रुपीज़ के शेयर्स दे दें और 5 रुपीज़ जो है वो मुझे कैश में दे दें, तो ये पार्शली शेयर्स हो जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब भी हम आगे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि शेयर्स प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर और पार वैल्यू पर जो है वो इशू किए जाते हैं। प्रीमियम पर, पार वैल्यू पर और डिस्काउंट पर, और सब्सक्रिप्शन अंडर, ओवर और फुल। और ये तो चीज़ लाजमी आपने ध्यान में रखनी है कि अलॉट कर किसको रहे हैं, जनरल पब्लिक को कर रहे हैं या किसी और को, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने बताया पहले भी कि जनरल पब्लिक को जब शेयर्स ऑफर किए जाएंगे तो उसकी हम जर्नल में 2 एंट्रीज पास करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा हम बाकी 4 को करवा रहे हैं तो उसकी सिर्फ 1 एंट्री होती है, क्योंकि वो पहले ही कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक इन रिलेशन होते हैं, तो उनको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जब शेयर्स ऑफर करवाए जाते हैं या डिबेंचर्स ऑफर करवाए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, तो जर्स्टा कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स में उसको किस तरह से रिकॉर्ड करती है उन ट्रांजैक्शन को। मेथड देखिएगा, जर्नल बनाएंगे एक और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट, डेट, डिटेल, LF यानी लेजर फोलियो, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, लेजर का पेज लिखना होता है तो वो हमारे पास होता नहीं है पेपर में, तो उसको स्किप करें। रुपीज़, एक डेबिट वाली रुपीज़, एक क्रेडिट वाली रुपीज़। डेबिट की नरेशन हमें, डेबिट वाली एंट्री हमेशा ऊपर, फिर क्रेडिट वाली और एक शॉर्ट नरेशन हमने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि हमें जो डेट्स दी होंगी, फॉर एग्जांपल के कंपनी ने शेयर्स इशू करवाए 1 जनवरी को, और शेयर्स जो एप्लीकेशन रिसीव करने की जो लास्ट डेट थी, सब्सक्रिप्शन की जो लास्ट डेट थी वो थी 15th। अब आप अपनी मर्जी से 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कोई भी डेट वहाँ पर लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। वैसे बेस्ट यही है कि आप पहले वाली लिख लें, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी करें तो कोई भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि अब कंपनी ने 1 जनवरी को जो है वो शेयर्स ऑफर करवाए, तो पहले ही दिन तो उसको सारी एप्लीकेशंस नहीं ना आ जाती, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा शेयर किस दिन आए, तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट, जब हम अपना जर्नल बना लेंगे उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हमें दिया होगा ऑथराइज्ड कैपिटल, ये बात याद रखिएगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो जर्नल में उसका कोई काम नहीं है, वो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, काम उसका बैलेंस शीट में भी कोई नहीं है, ना उसने लेस होना है ना ही उसने यहाँ पर कहीं पे ऐड होना है, लेकिन उसको बस लिख दिया जाता है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल ये था कंपनी का, यानी इस कैपिटल के साथ कंपनी ने जो है वो अपना ईयर स्टार्ट किया, इस कैपिटल के साथ जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई थी। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एसेट, रुपीज़, लाइबिलिटीज़ एंड रुपीज़। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें शेयर्स पढ़ लिए हैं, अब हमारे सिर्फ डिबेंचर्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमने शेयर्स पढ़े, बिजनेस की टाइप्स हो गई हैं, डॉक्यूमेंट्स, कैपिटल की टाइप, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया और इसको बनाने का तरीका भी देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको चैप्टर नंबर 4 का अंदाज़ा हो गया कि हमने इसमें क्या चीज़ को स्टडी करना है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।